अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास कैसे हैं आप सब। होपफुली कि सब लोग ठीक ही होंगे। क्लास 10th हमने बायो का 5 वाला यूनिट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है कोऑर्डिनेशन। ठीक है। कोऑर्डिनेशन का जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो है हमारे पास न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं, इनका रोल क्या है, न्यूरॉन के जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं, इनके टाइप्स कितने हैं, या आज हम जो है इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड में जो है वो आता भी है। ठीक है। न्यूरॉन की सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि न्यूरॉन है क्या। न्यूरॉन कहते हैं नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। नर्वस सिस्टम के यूनिट को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। और जो कहते हैं कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो किस चीज से मिलके बना होता है, कहाँ पे कंसिस्ट होता है, किस चीज पे कंसिस्ट होता है, बिलियन ऑफ द न्यूरॉन एंड स्पोर्टिंग सेल्स। ठीक है। कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है बिलियन ऑफ न्यूरॉन और साथ में स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं, न्यूरोजियल सेल्स होते हैं, उससे इन दो चीज़ों से जो है ना वो मिलके बनाते हैं। ठीक है। आगे वो कहते हैं रोल क्या है इनका। अब न्यूरॉन का रोल क्या होता है, ये कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को, उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर। ठीक है। न्यूरॉन का क्लास रोल है कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर से फिर इफेक्टर की तरफ जो है इसे ट्रांसफर करते हैं। आगे देखा जाए स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्लास स्ट्रक्चर जो होता है न्यूरॉन का वो कंसिस्ट होता है 3 मेजर पार्ट्स पे। फर्स्ट पार्ट है सेल बॉडी, सेकंड वाला है डेंड्राइट्स और थर्ड पार्ट होता है एक्सोन। ठीक है। ये सेल बॉडी देखें, सेल बॉडी, इस चीज को हमने बोला है कि ये सेल बॉडी है। ये हमारे पास एक्सोन है और सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस, और ये जो ब्रांचेस निकाली हुई हैं इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन, ये तीन चीजों से मिलके बनता बनता है क्या, न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है। बात की जाए सबसे पहले सेल बॉडी की, तो वो कहते हैं सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस, अदर ऑर्गेनेल्स एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है क्लास, हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, कहाँ पे होती हैं वो सारी, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब डेंड्राइट्स क्या हैं, वो कहते हैं कि डेंड्राइट्स होती हैं वो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। ये देखें, ये हैं ब्रांचेस, ये मैंने ब्रांचेस निकाली हुई है ना, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल ब्रांचेस होती हैं। और इनका काम क्या होता है डेंड्राइट्स का, ये नर्व इम्पल्स को टुवर्ड द सेल बॉडी की तरफ लेके आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोन। एक्सोन क्या होती है क्लास, एक्सोन भी हमारे पास लॉन्ग ब्रांचेस हैं फ्रॉम द सेल बॉडी। ये देखें, ये हमारे पास एक्सोन क्या है, ये भी हमारे पास ब्रांच नुमा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और एक्सोन क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेल्स अवे फ्रॉम द सेल्स। डेंड्राइट्स नर्व इम्पल्स को टुवर्ड द सेल की तरफ लेके आती हैं, जबकि एक्सोन जो होती हैं वो अवे फ्रॉम द बॉडी, वो नर्व इम्पल्स को दूर ले जाती हैं बॉडी से। ठीक है। ये थे हमारे पास एक्सोन, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी का सेल बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास, वो कहते हैं न्यूरॉन आर सपोर्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल। न्यूरॉन सपोर्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स को, जिसे हम न्यूरोजिला भी बोलते हैं। ठीक है। सचवान सेल्स वो कहते हैं ऑल द टाइप ऑफ द न्यूरोजिला। ये देखें क्लास, एक्सोन के ऊपर कुछ टाइप्स के सेल्स होते हैं, ये देखें। अब इन्हें हम कहते हैं सचवान सेल है। ठीक है। अब वो कहते हैं ये लोकेटेड होते हैं एट द रेगुलर इंटरवल, एक के बाद एक आ रहा है, ये रेगुलर इंटरवल अलोंग एक्सोन, ये एक्सोन के ऊपर है रेगुलर इंटरवल, एक के बाद एक आ रहा है, इसलिए इससे क्या, इसका नेम क्या है, सचवान सेल है। ठीक है। अब वो कहते हैं सचवान सेल्स की को एक और लेयर ने जो है वो क्या किया होता है, ढांपा होता है। ठीक है। कवर किया होता है, जैसे हम कहते हैं माइलिन शीट। ठीक है। माइलिन शीट कौन सी शीट होती है क्लास, सचवान सेल के ऊपर एक लेयर होती है। ठीक है। ये मैंने लेयर एक बनाई है, फैटी एसिड की एक लेयर होती है, जहाँ पे नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है। अब फैटी फैटी लेयर एक बना देते हैं जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। ठीक है। ये नीचे मैंने माइलिन शीट बनाई भी हुई है, माइलिन शीट के मिड में होते हैं गैप्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं रेनिवल नोड्स। अब रेनिवल नोड्स क्यों बनाए जाते हैं, ये देखें, ताकि नर्व इम्पल्स एक नोड से दूसरी नोड पे जंप करें, जिसे हम रेनिवल नोड्स भी कहते हैं और जंपिंग नोड्स भी कहते हैं। ठीक है। माइलिन शीट मैंने बोला कि सचवान सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलेटिंग कवरिंग। इंसुलेटिंग कवरिंग का यही मीन होता है कि एक कवर टाइप, एक लेयर टाइप बनी होती है। ठीक है। और लेयर होती है, फैटी लेयर होती है। ठीक है। जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं। कहते हैं एक्सोन विच आर कवर्ड बाय द माइलिन शीट आर कॉल्ड द माइलिनेटेड
एक्सॉन जब कवर करता है माइलिन शीट को तो उसे माइलिनेटेड कहते हैं, और जब एक्सॉन माइलिनेटेड शीट को कवर नहीं करता फिर इसे नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वो कहते हैं नोड्स ऑफ रेनिवर। तो मैंने बता दिया कि ये क्या होते हैं, इंटरप्टेड एंड इंटरवल्स बाय द स्मॉल गैप्स। ठीक है, जो गैप्स आते हैं हमारे पास माइलन शीट में उसे हम कहते हैं रोड ऑफ रेनिवर्स, और इनके ये इसे हम जंपिंग नोड्स भी कहते हैं कि नर्व इम्पल्स क्या करें, जंप करें, एक नोड से दूसरे नोड तक आने के लिए उन्हें क्या करना पड़े, जंप करना पड़े। इससे क्या होता है कि इंक्रीज हो जाती है स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स की। ठीक है, ये देखें, ये नोड्स है, नर्व इम्पल्स एक नोड से दूसरे नोड पे क्या कर रही है, जंप कर रही है। ठीक है, इसे हम जंपिंग नोड्स भी कहते हैं या रेनिबल नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास न्यूरॉन। और न्यूरॉन के टाइप्स हैं तीन। बेसिकली देखा जाए तो न्यूरॉन के तीन टाइप्स, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी, इंटर और मोटर न्यूरॉन के बारे में हम अगले जो है ना लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।